हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरी क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग कवि बिहारी लाल के दोहे को पढ़ रहे हैं। कवि बिहारी लाल जी के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कवि बिहारी लाल हिंदी साहित्य के रीतिकाल के एक प्रमुख कवि हैं। कवि बिहारी का जो प्रमुख ग्रंथ है वह है सतसई। सतसई में लगभग 700 दोहे संकलित हैं। सतसई के दोहे के बारे में ये कहा जाता है कि ये पाठक के हृदय में अपना अमिट छाप छोड़ते हैं और इसीलिए किसी ने कहा है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। इसके साथ ही साथ कवि बिहारी के दोहे को गागर में सागर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके दोहे जो हैं वो कम शब्दों में अधिक अर्थ का कथन करते हैं। यानी इनके दोहे में अधिक अर्थ, अधिक भाव निहित होने के कारण ही इनके दोहे को गागर में सागर कहा जाता है। तो चलिए, आज मैं ऐसे ही एक दोहे को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसकी मैं आज व्याख्या प्रस्तुत करूँगी। उड़ती गुड़ी लखी ललन की, अंगना अंगना माँ, बौरी लौ दोरी फिरती, छुअती छबीली छाँ। अब चलिए मैं कठिन शब्द के अर्थ को बता दूँ। उड़ती यानी उड़ता हुआ, गुड़ी यानी पतंग, गुड्डी। आप लोगों ने पतंग तो जानते ही हैं, जो कि मकर संक्रांति में खास करके ये बच्चे बड़े सभी आसमान में पतंग को उड़ाते हैं, जिसे कहीं बहुत जगह गुड्डी मेला भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के दौरान पतंग उड़ाने की एक परंपरा हमारे देश में है। लखी यानी देख कर, ललन प्रीतम, प्रियतम, प्रिय। अंगना यानी स्त्री और अंगना मतलब आंगन। माह मतलब बीच में। बौरी मने पगली। लौ मने जैसी। दोरी मने दौड़ती। फिरती यानी फिरना। छुअती यानी छूना। छबीली यानी सुंदरी। छाह मतलब छाया या परछाई। तो चलिए मैं प्रसंग समझा दूँ। यहाँ पर कवि बिहारी लाल जी ने नायिका के हृदय में जो अपने प्रियतम के लिए प्रेम है उसको व्यक्त किया है। किस रूप में व्यक्त किया है देखते हैं। उड़ती गुड़ी लखी ललन की। ललन यानी प्रिय या प्रियतम। तो नायिका जो है वो उड़ती गुड़ी यानी आसमान में उड़ती हुए जो पतंग है, ठीक है, उस पतंग को लखी यानी देखकर, यानी कोई व्यक्ति जो पतंग उड़ा रहा है उसकी जो प्रियतमा है, यानी नायक पतंग उड़ा रहा है और नायिका जो है उस उड़ते हुए पतंग को जब देखती है। अंगना अंगना माँ, अंगना यानी स्त्री या नायिका कहाँ देख रही है? आंगन में देख रही है। माह मतलब में, अपने आंगन में। वह अपने आंगन से क्या देख रही है कि उसका जो प्रियतम है वह पतंग उड़ा रहा है। बौरी लौ दोरी फिरती। तो वह जो स्त्री या जो नायिका है वह बौरी यानी पागल हो गई है। पागल होकर दौड़ी फिरती, दौड़ती फिर रही है। वो आंगन में पागलों की भांति दौड़ती फिर रही है। छुबती छबीली छां। तो वह छबीली यानी सुंदर। तो सुंदर वह स्त्री भी है और सुंदर परछाई भी है, हो सकता है। तो पहले स्त्री के अर्थ में देखें तो वो जो स्त्री है वो क्या कर रही है? आंगन में जो उस पतंग की परछाई आ रही है, परछाई पड़ रही है उस आंगन में पतंग की, उस पतंग की परछाई को वह सुंदर स्त्री क्या कर रही है? दौड़ती फिर रही है, उसे छूते फिर रही है। दौड़ दौड़ कर उसे छू रही है। मानो वह छू कर यह बताना चाहती है, यह एहसास दिलाना चाहती है कि उसने अपने प्रियतम को छू लिया है। यानी ये पागलों की भांति वह आंगन में दौड़ती फिर रही है। किस लिए? पतंग की परछाई को छूने के लिए। तो वह सुंदर स्त्री आंगन में पड़ते हुए पतंग की परछाई को छूने के लिए दौड़ती है। वो परछाई सुंदर परछाई भी हो सकती है कि वह स्त्री पतंग की सुंदर परछाई को छूने के लिए पागलों की भांति दौड़ रही है। यानी वो परछाई को छूकर यह बताना चाहती है कि उसने अपने प्रियतम को छू लिया। ये उसे ऐसा प्रतीत होता, उसके मन को वो विश्वास दिलाती है। तो यहाँ पर कवि बिहारी लाल जी ने नायिका के हृदय में अपने प्रिय के प्रति जो प्रेम है उसकी अभिव्यक्ति इस रूप में की है कि नायिका जो है वो नायक को छू नहीं सक रही है, लेकिन वो उसके द्वारा उड़ाए गए पतंग की परछाई को वो छू करके
नायक को छूने का आभास पाना चाहती है, उसे महसूस करना चाहती है। इसीलिए यहाँ पर कहा है बौरी लो दौरी फिरती, यानी वो पागलों की भांति दौड़ रही है। जैसे कोई पागल होता है, उसका कोई विवेक नहीं होता है, तो पागल क्या करता है, उसे कुछ होश नहीं होता। ठीक वैसी स्थिति उस स्त्री की भी हो गई, उस नायिका की भी हो गई, उसे कुछ होश नहीं है। वो पागलों की भांति वो क्या कर रही है, अपने आंगन में दौड़ती फिर रही है। किसके पीछे दौड़ रही है? आसमान में जो पतंग उड़ रहा है उसकी परछाई जो पड़ रही है आंगन में, उसके पीछे पागलों की भांति दौड़ रही है। तो इस प्रकार कवि बिहारी लाल जी ने नायिका के जो क्रियाकलाप हैं, वो जो पागलों की भांति जो दौड़ रही है, इसके क्रियाकलाप हैं, इससे वो क्या बताना चाहते हैं कि उसका नायक के प्रति अटूट प्रेम है। इस बात की पुष्टि जो है यहाँ पर हो रही है। अब चलिए विशेष बता देती हूँ। देखिए, कवि बिहारी का यह दोहा श्रृंगार संबंधी है। इस दोहे में नायिका के क्रियाकलापों से उसका नायक के प्रति अटूट प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बतलाया। दूसरा, यह एक दोहा छंद है। इसके 4 चरण में से प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्रा व द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्रा है। तीसरा देखिए, अंगना अंगना में विप्सा अलंकार है, खूब ध्यान दीजिएगा। किंतु तो विप्सा अलंकार किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने परिभाषा बताया है। विप्सा का अर्थ होता है दोहराना। जब किसी कथन में अत्यंत आदर के साथ एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो तो वहाँ विप्सा अलंकार होता है। अथवा आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना ही विप्सा अलंकार है। जैसे उदाहरण देखिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, और दूसरा है देखिए विहग विहग, फिर चहक उठे ये पुंज पुंज, कल कुंजित कर उर्का निकुंज, चिर सुभग सुभग। तो एक उदाहरण ये है, दूसरा उदाहरण ये है। इसके बाद देखिए, छुवती छबीली छा में 6 वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। तो यहाँ पर आपको 2 अलंकार मिला, एक विप्सा अलंकार और दूसरा अनुप्रास अलंकार। काव्य भाषा माधुर्य गुण संपन्न, लक्षणा शक्ति संपन्न ब्रज भाषा है। और अगला, कम शब्दों में अधिक अर्थ का कथन गागर में सागर की उक्ति को चरितार्थ करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने बिहारी लाल के जिस दोहे के अर्थ को समझाया है, जिसकी व्याख्या प्रस्तुत की है, विशेष को बतलाया है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।